सो MGG आर्मी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रहा हूँ फार क्राई 3 का चैप्टर 2 भाई स्टार्ट। पिछला चैप्टर जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर लिटरल भाई तुम लोगों को बहुत पसंद आया। 500 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं उस वीडियो पर, तो ऑब्वियसली तो सेकंड पार्ट बनाना तो बनता है। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि कैसे जेसन और उसका जो फ्रेंड का क्रू था वो एक आइलैंड पर आया था और वहाँ पर वास का जो एक टेररिस्ट का ग्रुप है उस आइलैंड पे उन्होंने उसको पकड़ लिया था और उसके भाई को मार दिया था। लेकिन बाई चांस अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बहुत ही मज़ेदार पार्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देखो। और अभी के लिए ये पार्ट कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो तुम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर जैसा कि देखा होगा कि जैसे कैंप अलाइव कर लिया, वहाँ पर उसको एक डेनिस नाम का एक फ्रेंड मिला जिसने जेसन को मरने से बचाया था और वो अभी उसकी हेल्प कर रहा है दूसरे फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। तो अभी हम उस एरिया के अंदर हैं जहाँ पर शायद लीज़ा को हम ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन लीज़ा यहाँ से भाग चुकी है। और ये एरिया हमने वास कैंप वालों से, मतलब वास के लोगों से छुड़ा दिया और राक्यात वाले जो यहाँ की ट्राइबल है उनको हमने ये दे दिया है। मतलब एक तरह का ये सेफ जोन हो चुका है अब। तो अभी सीधा हमको चलना है डॉक्टर अर्नहिट के पास, क्योंकि डेनिस ने बताया कि डॉक्टर अर्नहिट जो यहाँ से वेस्ट साइड पर कहीं पर रहते हैं उनके पास मतलब कोई एक अलग सा बंदा है। मतलब ऑब्वियसली एक कोई आइलैंड टाइप है, तो ऑब्वियसली हम लोग बार्सिलोना से, मतलब फॉरेन से कहीं से आए हैं कोई जगह से, तो वहाँ पर एक अलग सा बंदा दिखा है। तो हमको सबसे पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा डॉक्टर अर्नहिट के पास कि कौन सा हमारा फ्रेंड है जो उनको मिला है। लेकिन सबसे पहले मुझे एक व्हीकल की ज़रूरत है। तो भाई व्हीकल तो आ गया सामने, बिल्कुल वास के बंदे। तो दोनों को शायद ख़त्म नहीं, भाई एक बचा है अभी भी। तो दोनों को ख़त्म कर दिया है। तो बुलेट्स इसके अंदर ऑब्वियसली मिलती नहीं है, इसको ख़रीदना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हमको चोरी तो करनी पड़ेगी वास के कपड़ों से भाई, पैसों की। तो व्हीकल मुझे मिल चुका है, तो अब सीधा चलते हैं डॉक्टर अर्नहिट के पास। तो डॉक्टर अर्नहिट यहाँ से कुछ वेस्ट साइड पे रहते हैं, तो मतलब लंबा जाना पड़ेगा। और सामने देखो वास के और बंदे आ गए, लेकिन मैं सबसे तो भिड़ नहीं सकता। ऑब्वियसली मुझे अपना मिशन भी करना है, फ्रेंड्स को ऑब्वियसली मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वास के बंदे तो हर जगह जगह मुझे ढूंढने के लिए पकड़ रहे हैं। क्योंकि मैं पहला बंदा है जेसन जिसने उसका कैंप भाई ज़िंदा निकला हूँ मैं वहाँ से। मतलब सबको मार देता है और वो मैं पहला ज़िंदा निकला हूँ। तो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि मतलब मेरे जो पिछला वीडियो था सीरीज़ तुम लोगों को इतना पसंद आया फार क्राई 3 का, लिटरल उस पर 500 व्यू क्रॉस हो चुके हैं अभी। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये पहला गेम है जो कि मतलब कोई मैंने GTA सैन एंड्रियास से हट के बनाया है और तुम लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया उसके ऊपर। और मैं एक और चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहता हूँ भाई। मैंने अपना चैनल 22 दिसंबर 2017 में बनाया था और आज उसको 7 साल हो चुके हैं और मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे। सोच सकते, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंसिस्टेंट नहीं था इस चैनल पे, लेकिन अब मैं ऑब्वियसली कंसिस्टेंट हूँ और फाइनली तुम लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और इस चैनल पे तुमको अब रेगुलर वीडियोस मिलेगी, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल फिर से। तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मर्ज़ी है तुम्हारी, तुम कर भी सकते हो नहीं भी। अगर तुमको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली करो यार। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ, मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पर डॉक्टर अर्नहिट के पास जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो उनके साथ मिला हुआ है कि डॉक्टर असलियत में हमारा दोस्त है, क्या कौन सा फ्रेंड है वहाँ पर, क्या पता वास के बंदे छुपे हुए हैं वहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा मेडिकेट, थोड़ा ये सब अरेंज करता हुआ जा रहा हूँ। तो एरिया देखने से लग रहा है भाई जंगल के अंदर तो नहीं रहता है डॉक्टर अर्नहिट। मतलब ये देखो बीच का थोड़ा सा एरिया आ गया है, मतलब पूरे नदी टाइप है। और तुम देख सकते हो वास के बंदे भाई हर जगह है, मतलब कोई भी जगह इन लोगों ने नहीं छोड़ी। यहाँ पर भी गाड़ियाँ गिरी हुई, ये वो, हर जगह वास के बंदे। ये देखो सामने की साइड से दोनों को भाई कुचल दिया मैंने। मतलब क्या करूँ भाई, जेसन के भाई को मारा है इसने, ग्रैंट को छोड़ तो नहीं सकते ना इन लोगों को। ऑब्वियसली मुझे गन की बुलेट्स भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बुलेट्स इस पर ख़रीदनी पड़ती है और वो बहुत महंगी आती है। तो इससे मुझे कुछ डॉलर्स और $13 और कुछ मिला है, जिसको ये देखो इसे, मतलब मरने का शौक़ है भाई, मरने का। चैन से मैं जा रहा हूँ, मरने का शौक़ है। तो मैंने लूट ले लिया है, अब चलते हैं सीधा डॉक्टर अर्नहिट के पास। वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, पता नहीं कौन सा सन की डॉक्टर है, लेकिन अगर फ्रेंड के पास पहुँचना है, कौन सा वो फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लीज़ा को ढूंढने के लिए आए थे, वो जो आउटपोस्ट जहाँ पर कब्ज़ा कर लिया राकियात वालों ने, उस जगह हम लीज़ा को ढूंढने आए थे और लीज़ा भाग चुकी है। अगर डॉक्टर अर्नहिट के पास अगर लीज़ा नहीं हुई, कोई और फ्रेंड मिला, तो भाई हमें लीज़ा को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो इस जंगल में भाई भाग चुकी है।
और जंगल में ढूंढना तो नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल है भाई। और वो अगर वास के चंगुल में फंस गई हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। मतलब भाई इम्पॉसिबल होगा फिर उसको ढूंढना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे पता नहीं अभी, मतलब ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि वो लीज़ा नहीं है या फिर लीज़ा हो भी सकती है। तो पॉजिटिव सोचते हैं कि लीज़ा ही थी वो और चलते हैं सीधा। तो सामने की भाई पहाड़ के ऊपर ही डॉक्टर अर्नहिट का घर है, यहाँ से राइट जाना है। तो वास के बंदे भाई कहीं भी जगह नहीं छोड़ रहा कि हर जगह पूरे आइलैंड पे इन्हीं का कब्जा है ऑब्वियसली। तो पूरे जगह जगह घूम रहे हैं ये लोग। वास जो कि कहता है अपने आप को मैं इस जगह का किंगडम का राजा हूँ। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम भाई, कौन सी जगह, डॉक्टर अर्नहिट के घर के पास। तो डॉक्टर अर्नहिट का घर थोड़ा ऊपर की साइड है, शायद मार्क तो दूर दिख रहा है। हाँ, तो ऊपर की साइड डॉक्टर अर्नहिट का घर है। तो सबसे पहले मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और जो फ्रेंड मिला है उससे बात करनी पड़ेगी, क्या पता उसकी हेल्प से हम अपने दूसरे दोस्तों को भी ढूंढ लें। और अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे इस आइलैंड को छोड़कर। तो पहुँच चुका हूँ भाई मैं डॉक्टर अर्नहिट के घर। भाई घर तो बढ़िया है इनका, ऐसे आइलैंड पे इतना बड़ा घर बनाना मतलब बढ़िया है भाई, डॉक्टर है। See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. तो भाई हो गई भाई गड़बड़। डॉक्टर अर्नहिट के पास डेजी है ना कि लीज़ा। वो कहाँ भागी कोई नहीं पता, लेकिन चलो अभी डेजी से मिलके आते हैं कि कैसी है वो। She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of Anti-Aris toxicaria, upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. Well, I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. तो ये डॉक्टर तो भाई मेरे को सनकी लग रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। मतलब जैसे ही उस घर के अंदर मैं घुसा ये कहता है कि ये येलो वाले फूल कितने अच्छे हैं, ये वाले पॉइजनस है, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। फिर कह रहा है तुम्हारी फ्रेंड डेजी मुझे मिली है। और फिर ऊपर आने के बाद कहता है कि मतलब डेजी ने अपना हाथ पता नहीं कौन से पॉइजनस लेटेक्स यानी कोई पौधे से काट लिया है, जिसकी वजह से उसके शरीर में पॉइजन भर चुका है। लेकिन उसको बचाने के लिए तुमको ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई मशरूम टाइप का है जिसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और इस लड़की को ज़िंदा रहना पड़ेगा, ऐसा वो डॉक्टर अर्नहिट कहते हैं, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मतलब कैसी सनकी जैसी बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई ये मतलब डॉक्टर पागल वागल हो चुका है। These cliffs aren't west. और उसने कहा कि वेस्ट की साइड पे तुमको मशरूम मिलेगा, तो नीचे की साइड पानी में They जाना mentioned पड़ेगा। the cave was underwater. तो भाई पानी के अंदर जाने के लिए ऑब्वियसली जंप लगानी पड़ेगी और अब अंडर द वाटर भाई। तो उस डॉक्टर ने बताया कि मतलब उस पौधे से काटने की वजह से पॉइजनस लीज़ा के शरीर में पॉइजन फैल चुका है और उसको हर 1 घंटे में डोजेज देना पड़ता है मतलब। और उसके पास अभी डोज देने के लिए वो जो मशरूम है
जो कि एंटीडोट का काम करता है वो ख़त्म हो चुका है। तो जेसन उसको ऑब्वियसली कहता है, उसकी फ्रेंड है तो कहता है मुझे नेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, This crazy doctor better know what he's doing. मतलब नेक्स्ट मशरूम का पौधा कहाँ से मिलेगा जिससे मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। Leap of faith. तो उसने बताया कि तुम जाओ पानी के अंदर, पता नहीं वेस्ट साइड में तुमको वहाँ पे पौधा ज़रूर मिलेगा और उससे तुम्हें एंटीडोट बना के इसकी और ज़्यादा मतलब क्योर कर सकता हूँ, ज़िंदा रख सकता हूँ इसको। तो अभी पता नहीं भाई, पानी के अंदर मैं कूद चुका हूँ इतने अंदर, मुझे नहीं पता बाहर कैसे निकलूँगा अगर मुझे मिल भी गया तो वो एंटीडोट मशरूम। मशरूम तो यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिख रहा, मतलब पूरी जगह जंगल है। तो शायद नीचे नहीं, इस साइड ऊपर की साइड जाना है। तो मशरूम तो मुझे भी नहीं दिख रहा किस साइड है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, अगर यहाँ पर कोई जानवर आया तो मेरे पास एक ही बंदूक है यहाँ पे। This is new. तो पता नहीं कौन से ये जहरीले, पता नहीं क्या बॉल्स है, इस पे जेसन ने पैर रख दिया और इसके अनकॉन्शियस माइंड में उसका धुआं घुस गया है। पता नहीं क्या इसको सब ब्लर ब्लर दिख रहा है। Red ones myself. You are awake. Good. Not all of you. The jungle speaks only through the body. The path leads to the heart of the jungle. The studio called. I got the role. What about the rest of our vacation? I thought we could talk about this like grown-ups. Lisa, we're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Promise Dad I take care of you all. Riley is your little brother. He looks up to you. Hey Jake, if you're gonna come to our house probably next month, right? Yes, sir, busy. Dr. Earnhardt? Hello? What are you afraid of? You're a natural, John. Great? Mushrooms. तो भाई फिर से ये ठीक हो चुका है, मतलब पता There नहीं they उस are. मशरूम के ऊपर पैर रखने से पता नहीं क्या था गंदे जैसा उसके दिमाग में, मतलब पुरानी बातें याद आ रही कि कैसे, मतलब उसको बताया था कि तुम पाथ ऑफ वॉरियर हो। डेनिस ने, ग्रैंट ने बोला था कि मेरे को पापा ने कहा है तुम्हारा और रीले का ध्यान रखने के लिए। और इसकी बातों से पता चलता है कि जो लीजा, जो कि डॉक्टर अर्नहिट के अभी कमरे के अंदर है, वो ना ग्रैंट जो कि मर चुका है, जेसन का बड़ा भाई, उसकी गर्लफ्रेंड थी और इनकी सेरेमनी थी समथिंग, How शायद long was I down there? शायद कोई ये लोग शादी करने वाले थे आई थिंक, लेकिन ग्रैंट अभी मर चुका है और डेजी को पता नहीं है। हाँ, वो डेजी है जो डॉक्टर अर्नेट के घर में है और डेजी को अभी तक पता नहीं है कि उसका ग्रैंट जो कि उसका बॉयफ्रेंड है वो मर चुका है। और इसको बहुत सी बातें याद आ रही है कि कैसे वैकेशन पर ये जाने के लिए मना कर रहे थे इसके फ्रेंड्स, लेकिन ये ज़बरदस्ती रीले के साथ आया क्योंकि इसका छोटा भाई है तो उसको मज़े करने थे। मतलब पुरानी जितनी भी बातें थी इसके दिमाग में घूमने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा सारी बातें याद आ रही है कि ग्रैंट इसको क्या कह रहा था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, रीले का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे जाने के बाद, एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि मशरूम हमको मिल चुका है जेसन को। मशरूम की मदद से ऑब्वियसली एंटीडोट है एक तरह का, तो डेज़ी कुछ देर और मतलब क्या पता सरवाइव कर जाए, रिकवर कर जाए, क्योंकि अभी कोई चांसेस तो लग नहीं रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मतलब तुमने उसका फेस देखा होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा है उसको फेस पे, कहाँ से गिरी है पता नहीं कुछ। तो ये पहुंच गए डॉक्टर अर्नहिट के पास मशरूम लेके। सबसे पहले उनके पास जाना पड़ेगा और ये डॉक्टर अर्नहिट भाई बहुत ज़्यादा सनकी लग रहा है मेरे को, जितनी जल्दी हो सके मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये वाला गेट तो पता नहीं क्यों बंद कर रखा है, आई थिंक मुझे बैक साइड से जाना पड़ेगा।
Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh, yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. तो डॉक्टर अनहिड भाई मुझे लगता है सही में भाई पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है कि जब से तुम गए हो मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं। फिर कहता है कि तुम कौन हो, मैंने बर्गर ख़त्म कर लिया, पता नहीं मेरा बर्गर कहाँ गया, पता नहीं कुछ भी बोले जा रहा है। और फिर क्या बताता है कि तुम मशरूम ले आए तो ऑब्वियसली मैं इसका एंटीडोट बनाता हूँ, तब तक तुम जाके लीज़ा को देखो। और उसने बताया कि लीज़ा जग चुकी है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फीवर है। ऑब्वियसली भाई मुझे नहीं पता लीज़ा ठीक हो पाएगी कि नहीं, लेकिन एज अ जेसन जितना मुझसे बन पड़ा मशरूम लाना एंटीडोट की तरह वो मैंने दे दिया है उसको। और अब पता नहीं ये डॉक्टर क्या करेगा, क्योंकि बहुत ही अजीब लग रहा है मेरे को ये डॉक्टर। कुछ भी बोले जा रहा है कि मैंने बर्गर खरीद लिया, ये कर लिया, पता नहीं क्या बोल रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था उसने कोई नशा वशा कर रखा है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक शॉप जैसा कुछ दिखा, वेंडिंग मशीन, तो यहाँ से मैंने बुलेट सोचा ख़रीद लूँ, क्योंकि बुलेट्स ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत कम जगह ऐसी वेंडिंग मशीन जहाँ पे बुलेट्स मिलती है। तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं और गन खरीद सकूँ, तो सफिशिएंट है, कुछ बुलेट्स मैंने ख़रीद लिए। Jason, How you feeling? you got away. That's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, Stop. Daisy, No. I'm so sorry. So that's it? I... What's this? Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason, whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. 3 of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Jason, did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached
nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. तो भाई यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही मैंने डॉक्टर को दिया ना मशरूम और मैं डेजी से मिलने के लिए गया तो डेजी को भाई जेसन ने बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो कि ग्रैंट है ही इज़ नो मोर, ऑब्वियसली भाई मर गया। तो डेजी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रोने लग गई। और जैसे ही डॉक्टर ऊपर आया और उसने बताया डेजी ने कि बहुत ज़्यादा कि मुझे लगा था मैं मर ही गई, बहुत 2-3 बार मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन डॉक्टर अर्नहिट था वो पर्सन जिसने उसे यहाँ तक लाया, मतलब डेजी खुद नहीं आई, डॉक्टर अर्नहिट उसे कहीं से उठा कर लाए हैं। और डॉक्टर अर्नहिट की मतलब डेजी की बातों से पता चला कि डॉक्टर अर्नहिट बहुत ही मतलब फ्रेंडली बंदा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों जेसन को, मतलब ऐसा देखकर मुझे तो नहीं लगा फ्रेंडली बंदा है। और फिर जब जेसन ने हेल्प मांगी कि डॉक्टर क्या मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर रख सकता हूँ, मेरे 3 दोस्त और एक फ्रेंड है जो कि जिसका नाम मतलब 3 फ्रेंड्स हैं और एक उसका भाई है सबसे छोटा रील है, उनको यहाँ वो ला सकता है क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है। तो सीधा डॉक्टर मना कर देता है कि मैं नहीं चाहता कि वास के बंदे यहाँ पर आएँ और मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन डेजी के कहने पर भाई डॉक्टर मान जाता है, मतलब क्या बोलूँ, ठरकी है क्या है, कहता है ऑब्वियसली मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ डेजी। तो वो हमें यहाँ पे भेज देता है और फिर डेनिस का कॉल आता है कि तुमने क्या अपने दोस्तों को छुड़ा। बोलता है जेसन कि हाँ ऑब्वियसली मैंने, डेजी मुझे मिल चुकी है लेकिन मुझे और फ्रेंड्स को ढूंढना है। तो मेड्यूसा एक Crawling with pirates. I need to find a lookout. तो मेड्यूसा एक जगह है जहाँ पर अभी जेसन पहुँच चुका है। यहाँ पर उसने बोला डेनिस ने टावर के सिग्नल की मदद से तुम ऑब्वियसली पता नहीं ऐसा समथिंग उसने एक्सप्लेन किया कि अपने दूसरे फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हो। तो मुझे नहीं पता अभी यहाँ क्या करना है, बस इतना बताया गया है कि डिटेक्शन अवॉइड करनी है, मतलब मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए। और मुझे सबसे पहले शिप के ऊपर मेड्यूसा जो ये जगह है, Okay, Jason. Time to take out those pirates. इस मेड्यूसा वाली जगह पे मुझे सबसे पहले उस शिप के ऊपर जाके कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा कुछ सीन करना है। तो सबसे पहले इस बंदे को भाई मैंने पत्थर फेंक के डिटेक्ट होने से बचा लिया भाई, इसको तो मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी जगह है, मुझे नहीं पता और कितने बंदे हैं। कैमरा की हेल्प से मैं इनको मतलब मार्क कर सकता हूँ। तो पता नहीं, एक पे येलो मार्क आ रहा है, एक पे रेड मार्क, आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग, बट मुझे मारना तो सबको पड़ेगा ऑब्वियसली। और शिप के ऊपर जाना है मुझे इन्हें मार कर, ताकि इनके कम्युनिकेशन में कुछ मैं एरर समथिंग कुछ कर सकूं। और जब डेनिस ने कॉल किया और बताया कि तुम्हारी फ्रेंड मिल गई जेसन ने, तो डेनिस ने बोला कि ये मेरी वजह से नहीं, तुम खुद वॉरियर हो ना, और तुम्हारे हाथ पे जो टैटूज़ बने हुए हैं उसकी मदद से तुमने ये अपनी फ्रेंड एक डेजी को बचाया है। तो यहाँ पर सामने बंदा है, मुझे नहीं पता ये देख लेगा तो क्या होने वाला है। तो चलो एक को तो मार दिया मैंने, लेकिन अभी पीछे वाला भाई गया मैं, वो लिटरल इसी साइड आ रहा है, पता पड़ गया उसको शायद कोई है यहाँ पर। Shit! Whose body is that? बॉडी दिख गई भाई, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से इसके पीछे जाके टेक डाउन। तो ये भी गया, तो इसकी बॉडी लूट कर लेते हैं। मुझे फ्रीक्वेंसी की समथिंग कुछ मिला, आई थिंक गेट की कोई की है ये। मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता वो टावर के ऊपर कितनी देर तक क्या कोई वॉइस सुनाई देने वाली है कि क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता। तो कैमरे से देख सकता हूँ एक बंदा वहाँ पर है और इस साइड तो शायद कोई नहीं दिख रहा। नहीं, एक बंदा, यहाँ पर भी 2 बंदे हैं जिनको मुझे टेक डाउन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर मैंने एक भी फायर किया तो सीधा भाई मतलब गेम ख़त्म, ऑब्वियसली मैं मिशन फेल हो जाएगा, डिटेक्शन नहीं चाहिए मुझे। तो सबसे पहले आई थिंक मुझे इस येलो वाले को ख़त्म करना चाहिए। हाँ, तो उधर गया, तो मुझे यहाँ एक पत्थर थ्रो करके देखता हूँ सबसे पहले। और ये गार्ड जितने बेवकूफ़ है, पत्थर फेंकने से भाई आ जाते हैं, कोई क्यों आएगा, तुम समझ नहीं सकते, दिमाग नहीं है इतना, सब पत्थर फेंकने। भाई देख लिया शायद इसने, गया मैं भाई लिटरल पॉइंट सेकंड के लिए बचा हूँ, उसने बस देख ही लिया था, लेकिन उसको भाई शक हो गया शायद मेरे ख्याल से। हाँ, शक हो गया उसको। I'm gonna find you and kill you! I can't wait to fuck someone up for killing him! तो मुझे इसको जल्दी से टेक डाउन करना होगा, नहीं तो मेरा काम तमाम। तो मुझे तो लगा था भाई मैं बिल्कुल मर गया, लेकिन कोई ना, इसको भी मार दिया। और इसकी बॉडी से अब मेरे को फ्रीक्वेंसी कोड 2 की मतलब पता नहीं कोई कीज़ मुझे मिल रही है, आई डोंट नो, शायद जो शिप के ऊपर
जो कम्युनिकेशन का जो रूम बनाया ना उसकी कीज़ है। तो यहाँ पर और 2 बंदे हैं शायद थिंक, लेकिन कोई नहीं है, नहीं। लेकिन डिटेक्शन तो शो हो रहा था इस साइड से, आई थिंक कहीं ना कहीं तो है बंदे, वो दिख नहीं रहे इस एंगल से। तो जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से कीज़ लेके ऊपर जाना पड़ेगा डिटेक्शन को पता नहीं क्या करने के लिए। कम्युनिकेशन आई थिंक कोई मैसेज मिल सकता है मुझे वहाँ पर कि मेरे बाकी फ्रेंड्स वास के कैंपस में किस किस जगह फंसे हुए हैं। और मुझे यहाँ पर बचे हुए रिमेनिंग 2 बंदे भी दिख गए और इनको भी मुझे बिना डिटेक्ट किए हुए मारना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है ना कि अभी तक 2 बंदे जो हमने 2 ग्रुप्स मारा था उनमें वो दोनों बंदे तो दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पर बहुत पास हैं। एक को भी मारा तो दूसरा अपने आप भाई सतर्क हो जाएगा कि प्रॉब्लम हुई है। तो ट्राई करते हैं पत्थर इस साइड फेंकने का, बस दोनों ना जाए उस साइड। तो भाई सही चल रहा है, एक ही जा रहा है तो मुझे पानी से जल्दी उस साइड चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक साइड ये बंदा वेल्डिंग कर रहा है, तो जब तक वो घूम के आता है मुझे इसे मार देना चाहिए। शिट यार, वो इसी साइड देख रहा है, इसको मारूंगा तो। एक और पत्थर फेंका है और वो जब तक उस साइड देख रहा है मुझे इसे ख़त्म करना होगा। भाई देख लिया, भाई उसने देख लिया मेरे को। मुझे एक पल के लिए लगा था कि मैं तो मर ही गया, Now लेकिन for the radio. ये आखिरी 2 बंदे थे। मैं डिटेक्ट भी हो गया लेकिन मैं बच गया क्योंकि लास्ट 2 बंदे थे यहाँ पर जो कि इस जगह का ऐसे मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे या सिग्नल्स को, कम्युनिकेशन टावर को। लेकिन अभी वक्त आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन टावर पे जाने का। आखिर कौन सा ऐसा मैसेज है जो कि डेनिस मुझे कह रहा था कि वहाँ पर जाके सुनो। शायद मुझे कोई हिंट मिल सकती है कि मेरे फ्रेंड्स 3 और एक रीले जो छोटा भाई है वो यहाँ पर हो। Boss is recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to line up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyers. Double the money. Daddy likes. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa. You morons. We're closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. तो भाई गड़बड़ हो गई। मुझे लगा था उस आखिरी बंदे ने नहीं देखा या कोई और भी जो कि यहाँ पर था उसने बजर दबा दिया यहाँ पर, और पता नहीं किस बंदे की आवाज़ सुनी, पता नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसने कुछ बंदे यहाँ पर भेजे हैं तो ये आ चुके हैं शिप से। भाई ये 2-3 बंदे इस शिप पर, और पीछे और एक बोट है जिस पे और भी बंदे हैं। तो मुझे इनसे बचना पड़ेगा और यहाँ से जल्दी से मेरे को अलाइव निकलना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता, शायद मैं पानी के अंदर से जा सकता हूँ उनके पास। तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर भी इनको मतलब बिना पकड़े जाए किल करने का, क्योंकि अगर मैं इनको दिख गया, पास गया, तो ये मेरे को भाई ख़त्म कर देंगे। तो सारे बंदों को मैं मारकर तो ला चुका हूँ ताकि इजीली मुझे पता चल पाए कौन कहाँ पर है। अच्छा एंगल ढूंढता हूँ और फिर सीधा भाई हमला करना पड़ेगा। और बुलेट्स भी मेरे पास लिमिटेड है तो मेरे को देख कर करना पड़ेगा कि कैसे मारना है। तो एक बंदे को भाई मारने की कोशिश की, वो नहीं मारा। 3 और ने देख लिया कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन तो सारे बंदे इसी साइड आ रहे हैं। एक तो तेज़ी से आ रहा है इस साइड, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। फाइनली एक तो मारा टेक डाउन, एक को टेक डाउन कर दिया मैंने, लेकिन बाकी सतर्क हो चुके हैं कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बंदा है यहाँ पर। ओह शिट भाई, ग्रेनेड फेंक, मरने वाला हूँ भाई। हील करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा वहाँ पे रेड प्लांट से मैंने एक अपने लिए हील के लिए बना लिया था वहीं पर। तो यहाँ 2 तो बैठे हैं भाई सामने सामने, दोनों को भाई ख़त्म कर दिया। अब शायद एक बंदा बचा है। बुलेट्स मेरे पास थोड़ी सी है लेकिन एक बंदा बचा है, तो ये रहा सामने, उसने मेरे को अभी तक देखा नहीं है। वो रहा वो बंदा सामने की साइड। 2 थे भाई, एक और है। आई थिंक सारे ख़त्म हो गए। नहीं, सामने की साइड एक कहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं किधर है वो। आई थिंक वो शिप के ऊपर हो सकता है या कहाँ पर है पता नहीं। वो दूसरी साइड है, पता नहीं शिप के, पता नहीं, दिख भी नहीं रहा। लेकिन मुझे इसे ख़त्म करना पड़ेगा, तभी मैं उनके पूरे जो एक गिरोह आया था मारने के लिए उनको मैं ख़त्म कर पाऊँगा। ये बंदा मुझे ढूंढ रहा है, इसको तो टेक डाउन से गिराना पड़ेगा।
भाई सामने अंधों की तरह मुझे ढूंढ रहा था। Hey, Dennis, I hit the Medusa. Now, the pirates sent a message about... Jason, Vass wants us dead. There's no time to talk. Come to Amaniki village. We need your help. तो भाई अभी अभी डेनिस का फ़ोन आया जहाँ पर जेसन ने बताया कि मैंने मेड्यूसा को कब्जे में ले लिया है, लेकिन डेनिस बताता है ये बात करने का वक्त नहीं है भाई। अमानाकी विलेज खतरे में, हम मरने वाले हैं, वास हमको मारने के लिए आ रहा है। पता नहीं कैसे उनको पता चला कि डेनिस उनकी मदद कर रहा है, हमारी मतलब जेसन की। तो मुझे जल्दी वहाँ जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कि उस कम्युनिकेशन टावर में किसकी आवाज़ आई थी। वो पता नहीं कुछ कह रहा था, किसी बंदे से बात कर रहा था कि हम किसी बंदे की वीडियो बना रहे हैं और उनके पेरेंट्स से मनी की डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता वो शायद रीले जेसन का छोटा भाई हो सकता है या फिर और कोई बंदा, शायद डेजी तो हमने देख ली वहाँ पर डॉक्टर अर्नेट के पास है, लीज़ा हो सकती है शायद तक, या फिर 2 फ्रेंड्स रिमेनिंग। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर है कौन, लेकिन उनसे वो मनी की डिमांड कर रहे थे और उन्होंने बोला अगर मनी नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या ब्लैक मार्केट में सेल करने की बात कर रहे थे। और वो पता नहीं उसको डैडी के नाम से उन्होंने बुलाया। वो मेरे ख्याल से वास का भी सुपीरियर जो शुरुआत में दिखाया गया था वो हो सकता है। तो अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो आखिर है कौन। और इन अमानाकी विलेज वालों को देखो भाई, ये जो राक्यात वाले हैं, मतलब पूरा मेहनत मैं करूं लोगों को बचाने में और ये सिर्फ आ गए यहाँ पर कब्जा करने के लिए कि हो गया काम तो चलो अब यहाँ से। मतलब पूरा काम मैंने किया और ये सिर्फ आ गए इस एरिया को कब्जा में लेने के लिए। तो अभी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। और डॉक्टर अर्नेट के पास डेजी है, लीज़ा अभी तक नहीं मिली है भाई, कहाँ भागी जंगल में, कुछ भी उसका पता नहीं। तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर शायद आई थिंक लीज़ा को ढूंढना पड़ेगा और डेनिस और उसका अमानाकी विलेज भी खतरे में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल।